बंगाल का असली चेहरा और कोई अलग है, लेकिन जो चेहरा निकाला ये इलेक्शन कमीशन, बीजेपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल सेंट्रल फोर्सेस का एक जॉइंट ट्रायो कॉम्बिनेशन का साथ हम लोग को लड़ने पड़ा। कल ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ऐलान किया, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बाद बुलाई गई थी, जिसमें टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद जहां आमतौर पर मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं, वहां ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और मतगणना प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के पक्ष में काम किया, कई सीटों पर जनादेश लूट लिया गया और इसलिए इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। अब यहीं से एक बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा होता है, अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती तो क्या होगा? क्या सिर्फ इस्तीफा ना देने से वो मुख्यमंत्री बनी रह सकती हैं? क्या नई सरकार रुक जाएगी? क्या राज्यपाल उन्हें हटा सकते हैं? आज हम इन्हीं सब सवालों का जवाब समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्याय विद अनन्या। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत में मुख्यमंत्री की कुर्सी चलती कैसे है। तो भारत में मुख्यमंत्री सीधे जनता द्वारा राष्ट्रपति की तरह नहीं चुना जाता। जनता विधानसभा चुनाव में विधायकों को चुनती है और जिस पार्टी या फिर गठबंधन के पास सदन में बहुमत होता है, उसका नेता मुख्यमंत्री बनता है। यानी मुख्यमंत्री की असली ताकत जनता के वोट से बने विधायकों का समर्थन है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 सीटों की जरूरत होती है। बीजेपी ने 207 सीटें हासिल कर ये जीत का आंकड़ा बहुत आराम से पार कर लिया है, जबकि टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर रह गई। इसका सीधा मतलब है कि संख्या के हिसाब से ममता बनर्जी अब बहुमत खो चुकी हैं। अब यहाँ संविधान की भूमिका शुरू होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर वही रह सकता है जिसके पास विधानसभा का विश्वास हो। सरल शब्दों में समझे तो बहुमत है तो सरकार है और बहुमत नहीं तो कुर्सी संवैधानिक रूप से अस्थिर है। इसलिए मुख्यमंत्री पद सिर्फ मैं इस्तीफा नहीं दूंगी कहने से सुरक्षित नहीं हो जाता है। वहीं अनुच्छेद 172(1) कहता है कि हर राज्य की विधानसभा जब तक पहले भंग न हो, अपनी पहली बैठक की तारीख से 5 साल तक चलती है। 5 साल की ये अवधि खत्म होते ही विधानसभा खुद ब खुद भंग हो जाती है। पश्चिम बंगाल की 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। ये इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी साफ तौर पर दी गई है, जहां हर राज्य का टर्म लिखा हुआ है। मतलब साफ है कि 2021 में बनी ममता बनर्जी की सरकार का 5 साल का कार्यकाल 7 मई को खत्म हो जाएगा। उसके बाद ममता बनर्जी कानूनी रूप से मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, चाहे वो इस्तीफा दें या ना दें। इस्तीफा देना भले ही एक राजनीतिक परंपरा हो, लेकिन सरकार का भविष्य सिर्फ इस्तीफे पर निर्भर नहीं करता है। अगर कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता, तब भी संविधान रुकता नहीं है। सरकार किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं चलती, बल्कि सदन की संख्या से चलती है। ऐसे में अगला कदम राज्यपाल की भूमिका से जुड़ता है। अगर चुनाव परिणाम स्पष्ट हैं और किसी दूसरी पार्टी को बहुमत मिल चुका है, तो राज्यपाल मौजूदा मुख्यमंत्री से पूछ सकते हैं कि क्या उनके पास अब भी सदन का बहुमत है। अगर स्थिति पर विवाद हो तो फ्लोर टेस्ट कराया जा सकता है। फ्लोर टेस्ट यानी विधानसभा के भीतर बहुमत साबित करना। सुप्रीम कोर्ट कई बार साफ कर चुका है कि बहुमत का फैसला विधानसभा के फ्लोर पर होगा। अगर मुख्यमंत्री बहुमत साबित नहीं कर पाती तो सरकार गिर जाती है। इसलिए अगर बीजेपी के पास 207 विधायक हैं तो गणित खुद तय करेगा कि सत्ता किसके पास जाएगी। अब सवाल ये भी आता है कि क्या राज्यपाल सीधे मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं? इसका जवाब है मनमाने तरीके से बिल्कुल भी नहीं। लेकिन राज्यपाल की संवैधानिक जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि राज्य में वही सरकार रहे जिसके पास सदन का विश्वास हो। अगर ये साफ हो जाए कि मौजूदा सरकार अल्पमत है, तो राज्यपाल नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तकनीकी रूप से अनुच्छेद 356 यानी प्रेसिडेंट्स रूल या फिर राष्ट्रपति शासन का भी सवाल उठता है, लेकिन इस स्थिति में इसे तुरंत या फिर सामान्य विकल्प मानना सही नहीं होगा। अनुच्छेद 356 के तहत अगर किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह से फेल हो जाए, यानी वहां संविधान के मुताबिक सरकार चलाना संभव ही न रहे, तब राज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकते हैं और राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी आर्टिकल 356 का इस्तेमाल तब होता है जब कोई भी दल सरकार ना बना पाए, बहुमत को लेकर लंबा गतिरोध हो, कानूनन सरकार चलाना असंभव हो जाए, संविधान के प्रावधानों का पालन ना हो सके। मतलब सिर्फ इतना कि कोई मुख्यमंत्री कह दे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, अपने आप में राष्ट्रपति शासन का आधार नहीं बनता। पहले संवैधानिक विकल्प इस्तेमाल होंगे, जैसे कि राज्यपाल बहुमत का परीक्षण कर सकते हैं, नई बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया जा सकता है और विधानसभा प्रक्रिया से सत्ता हस्तांतरण कराया जा सकता है। और अगर ये सारे रास्ते फेल हो जाएं और राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो,
तब आर्टिकल 356 पर विचार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है। एसआर बोमाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि आर्टिकल 356 का दुरुपयोग नहीं हो सकता। केंद्र सरकार सिर्फ राजनीतिक कारणों से राज्य सरकार नहीं गिरा सकती। पहले सदन में बहुमत परीक्षण जरूरी माना गया है। तो अगर बीजेपी के पास स्पष्ट 207 सीटों का बहुमत है तो सबसे स्वाभाविक रास्ता राष्ट्रपति शासन नहीं बल्कि नई सरकार का गठन है। अगर ममता बनर्जी को लगता है कि चुनाव में कोई धांधली हुई है तो संविधान उनके लिए कानूनी रास्ते भी देता है। वो चुनाव याचिका दायर कर सकती हैं, हाईकोर्ट जा सकती हैं, पुनर्गणना की मांग कर सकती हैं या फिर सबूतों के आधार पर चुनाव परिणाम को चुनौती भी दे सकती हैं। लेकिन जब तक अदालत या फिर सक्षम कानूनी संस्था चुनाव परिणाम को गलत नहीं ठहराती, आधिकारिक नतीजे ही वैध माने जाएंगे। यानी आरोप राजनीतिक हो सकते हैं लेकिन फैसला कानून करेगा। तो ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इनकार कर सकती हैं, चुनाव परिणाम को चुनौती दे सकती हैं, राजनीतिक लड़ाई जारी रख सकती हैं, लेकिन अगर सदन में बहुमत बीजेपी के पास है और विधानसभा का कार्यकाल समाप्ति पर है तो सिर्फ मैं इस्तीफा नहीं दूंगी या मैं नहीं हटूंगी कहने से मुख्यमंत्री पद नहीं बचता। तो इस पूरे मामले में संविधान साफ कहता है मुख्यमंत्री वही रहेगा जिसके पास बहुमत है और सरकार वही रहेगी जिसका कार्यकाल संवैधानिक रूप से वैलिड है। अगर बहुमत चला गया या फिर कार्यकाल समाप्त हो गया तो सत्ता भी जाएगी, चाहे इस्तीफा दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो ऐसे ही हर बड़े कानूनी सवाल की पड़ताल के लिए देखते रहिए न्याय विद अनन्या, सिर्फ न्यूज़ 24 पर।